हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 51। तिथि है 4 नवंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है दंड आलेख। अब दंड आलेख से कुछ याद आया? हम कक्षा 8 में कक्षा 7 में ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। वहाँ हम क्या करते थे, हम जो चित्र हमें दिया गया होता था उसे देखकर प्रश्नों के उत्तर देख देते थे। आज हम देखेंगे कि दंड आलेख बनाते कैसे हैं। तो दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दंड आलेख हमें पता है चित्रीय निरूपण होता है जिसमें हम दो अक्ष लेकर चलते हैं। एक होता है हमारा एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हम एक चर को प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड खींचते हैं। दंड यानी संस्कृत में दंड जो है उसका अर्थ होता है हमारा डंडा, यानी हम डंडे के आकार के आयत, सीधे सीधे आयत खींचते हैं जिनके बीच में हम बराबर दूरियां छोड़ते हैं। और डंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती है कि जो जितनी वैल्यू होगी हम हमारे दंड को उतना ही ऊंचा ले जाएंगे। तो हम दंड के आलेख को देखकर बहुत सारे प्रश्नों के इजीली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कक्षा 8 में देखा था, क्लास 8 में हमें ग्राफ दिया जाता था और हम उसे देखकर क्वेश्चंस के आंसर देते थे। तो अब देखते हैं हम ये ग्राफ बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले है हमारे पास उदाहरण 1। दी गई सारणी किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है कि किस चीज़ पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं। ये एक परिवार के बारे में बताया गया है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अब यहाँ पर जो हमें ये सारणी दी गई है, इस सारणी को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, ये है मद और ये है व्यय। मकान किराया 3,000 रुपये, भोजन 3,400, शिक्षा 800 रुपये, बिजली 400 रुपये, परिवहन 600 रुपये और विविध यानी इधर उधर के दूसरे खर्चे जो हैं वो हैं 1200 रुपये। तो अब हमें इसको दंड आलेख द्वारा दर्शाना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पैमाने हैं वो किस ढंग से हम चूज़ करते हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, यानी ये जो नंबर्स हैं जो बदल रहे हैं बार बार, ये होते हैं हमारे वाई अक्ष पर, ये जाएंगे वाई अक्ष पर। और जिस क्राइटेरिया पर हम ये ग्राफ बना रहे हैं यानी हम तुलना कर रहे हैं वो जाता है हमारा एक्स अक्ष पर, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ना किन किन चीज़ों पर क्या खर्च हुआ। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, जो क्राइटेरिया है वो जाएगा हमारा एक्स अक्ष पर। तो अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखें ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये है हमारे पास ग्राफ। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ में हमें ये देखना है कि जो वाई अक्ष पर हमें वैल्यूज़ रखनी है वो वैल्यूज़, उनके बीच का अंतर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने का अंतर रखना है। लेकिन अगर हम बहुत कम का अंतर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्राफ बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर सबसे कम वैल्यू हमारी है 400 और सबसे अधिक वैल्यू है 3,000। तो अब अगर हम 200-200 का अंतर रखकर चलें, यानी ये जो हमारे बार्स हैं इन्हें 200-200 में रखें, यानी ये 200, फिर 400, फिर 600, 800, 1200, 1400, इस तरह से हम अंतर रखें तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो पहला है हमारा मकान किराया, वो है 3,000 रुपये, यानी यहाँ से हम गए 3,000 तक गए, फिर एक दंड बनाया और वापस आ गए। अब जो हमने चौड़ाई यहाँ पर बना ली, हमें वही चौड़ाई मेंटेन करनी है आगे की भी। और दंड के बीच की दूरी, यानी ये जो दूरी है ये बराबर रखनी है। अब अगला है भोजन। भोजन है 3,400, तो ये 3,400 तक पहुँचे, फिर चौड़ाई जितनी पहले रखी थी और फिर ये हम वापस। उसके बाद फिर ये दूरी उतनी होनी चाहिए जितनी की ये है, ये दोनों दूरियां जो हैं बराबर होनी चाहिए। अब है हमारे पास शिक्षा। शिक्षा है 800, तो ये गया 800 के लिए और बन गया दंड। फिर है हमारे पास बिजली 400, यानी 400 तक गए वापस आ गए। परिवहन 600, ये गए 600 तक और फिर वापस आ गए। और लास्ट है विविध, यानी 1200, 1200 तक गए, दंड पूरा किया और वापस आ गए। तो ये बन गया हमारा दंड आलेख, जहाँ पर हमने एक इकाई की लंबाई क्या रखी है, 200 रुपये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारे जो हमारे मद हैं, मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध। और ये है हमारा व्यय, वो भी किस में,
रुपयों में। तो इस प्रकार हम दंडालेख बनाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम दंडालेख को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक व बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया है। अब यहाँ इस दंडालेख को देख के बता सकते हैं ना, किस मद पर सबसे अधिक व्यय किया गया है? भोजन पर। और सबसे कम किया गया है बिजली पर। और फिर कहा जाए परिवहन पे कितना किया गया है, तो परिवहन पे यहाँ से हमने ग्राफ को देखा, ये गया 600 पे, यानी परिवहन पे 600 रुपये खर्च किए गए हैं। तो इस प्रकार हम दंडालेख बनाते हैं। अब है स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब दंडालेख हमें बनाना है। तो बनाए दंडालेख। तो अब बनाते हैं हम दंड आलेख हमारे प्रश्न 1 के लिए, जिसमें हमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं और पार्टियों के नाम भी दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहला काम हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमें बनाना है। तो ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। तो हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पे हम रखेंगे जिस क्राइटेरिया पर, यानी राजनीतिक पार्टियों के हमारे नाम। तो यहाँ आ गई हमारी राजनीतिक पार्टी, तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं। और जो जीती गई सीटें हैं, यानी जो हमारी सीटें हैं, वो हम लिख लेंगे यहाँ। तो अब सबसे कम वैल्यू है क्या यहाँ पे 10 और सबसे अधिक है 75। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें गैप कितने का रखना है। तो हम 10-10 के अंतराल पे चिन्ह लगाएंगे। तो ये हमारे हो गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80। तो अब ए पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? 75। तो हम यहाँ से शुरू किया 75, यानी 70 और 80 के बीच में हम गए और ये हमने दंड लिया और वापस आ गए और ये बन गया हमारा पहला दंड। कौन सी पार्टी के लिए? ए पार्टी के लिए। अब बी यानी 55। तो 55 के लिए ये गए हम 50 और 60 के बीच में और यहाँ पर हमने दंड लिया और ये आ गए हम वापस। तो ये हो गई पार्टी बी। सी यानी 37। सी का 37 यानी 30 से ऊपर और 40 से कम। तो जब हम इसे ग्राफ पे सीधे ड्रॉ करते हैं तो और एक्यूरेट ड्रॉ कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे दूसरे लाइंस भी होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सी पार्टी के लिए। डी 29 यानी 20 से ज़्यादा और 30 से एक कम। तो हम 30 तक गए उससे पहले थोड़ा सा और ये हो गया हमारे पास 29। तो ये हो गई हमारी पार्टी डी। ई यानी 10। तो ये यहाँ से 10 लिया, ये आ गए हम 10 पे और ये हो गया हमारा ई। और एफ फिर से 37, यानी हम यहाँ गए और ये बन गया एफ के लिए। तो ये हो गया एफ। अब हमें क्या कहा गया कि इस आलेख से आप कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि इस आलेख को देखकर आपको क्या क्या पता चलता है, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, यानी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी, तो वो हम पता कर सकते हैं। तो सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती हैं? वो है हमारी पार्टी ए। तो ये हो गया, हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी, वो भी हम देख सकते हैं, वो कौन सी? हमारी पार्टी ई। और ये भी पता लगा सकते हैं कि किन दो पार्टियों ने हमारे बराबर सीटें जीती हैं। तो यानी बराबर सीटें जीतने वाली पार्टी का भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पार्टी है? वो हमारी पार्टी सी और पार्टी एफ। तो इस प्रकार हम दंडालेख से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो वर्ष ये दिए हुए 1998, 99, 2000, 2001, 2002 और ये है हमारी साइकिलों की संख्या। तो इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित कीजिए और बताइए किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलों की निर्माण किया गया, यानी वो साइकिल निर्मित की गई हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है वर्ष के आधार पर।
तो हम अब फिर वही हमारा एक ये अक्ष यानी y अक्ष हो गया हमारे पास और एक हो गया हमारा x अक्ष। तो x अक्ष पे लेंगे हमारा क्राइटेरिया यानी हमारे वर्ष। तो वर्ष हम लेंगे x एक्सिस पे और y एक्स पर आएंगी हमारी साइकिलों की संख्या यानी साइकिल की संख्या हमारी आएगी y अक्ष पर। तो ये हो गई साइकिल की संख्या। तो अब यहाँ सबसे कम है 10 और सबसे अधिक क्या है हमारा 75, यानी यहाँ भी हम 10-10 के अंतराल पर मार्क लगा सकते हैं। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80। अब सबसे पहले वर्ष 1998 में 75 साइकिलें, तो ये गए हम 70 से ऊपर, 80, 70 और 80 के बीच में हमें मिलेगा 75। तो ये हो गया हमारा 75। कौन से वर्ष के लिए? वर्ष 1998 के लिए। फिर है वर्ष 1999 55, यानी 50 और 60 के बीच में हमें जाना है। तो यहाँ हम आए और ये बन गया हमारा दंड 1999 के लिए। तो ये हो गया वर्ष 1999। फिर वर्ष 2000 में 37, तो ये हुआ अब हमारा 37। तो यहाँ ये बन गया हमारा 37 का। और वर्ष है 2000। फिर 2001 में 29, तो 29 के लिए 30 से कम है ना, तो ये बन गया हमारा वर्ष 2001 के लिए। और वर्ष 2002 में तो सिर्फ 10 साइकिलें बनी, यानी ये बना हमारा वर्ष 2002 बन गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पर एक इकाई किसके बराबर रखी है? हमने यहाँ पर रखा है 10 साइकिल के बराबर। हमारी एक इकाई जो है वो किसके बराबर है? 10 साइकिल के बराबर। तो ये बन गया हमारा दंड आलेख। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम साइकिल में संख्या में निर्मित की गई है। तो किस वर्ष में अधिकतम है? सबसे ऊंचा दंड किसका है? 1998 का। तो सबसे अधिकतम साइकिल हमारी बनी है 1998 में। तो अधिकतम आ गया हमारा 1998। और न्यूनतम संख्या किस में बनी हमारी? वो बनी 2002 में, मात्र 10 साइकिलें। तो 1998 में बन गई हमारे पास 75 साइकिल और 2002 में बनी 10 साइकिल। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 भी हल। तो इसी टाइप के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।